मिर्जापुर नाम का गांव था जो कि पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। उसी गांव में राम नाम का एक चोर रहता था जो बहुत ही बेवकूफ चोर था। वो जब भी चोरी करने जाता हमेशा पकड़ा ही जाता। एक दफा वो सरपंच के घर चोरी करने के लिए जाता है। सरपंच के घर के पीछे वो हथौड़े से दीवार के ऊपर मारने लग जाता है। हथौड़े की आवाज सुनकर सरपंच की आंख खुल जाती है। लगता है रामू आया है चोरी करने के लिए। ये भी ना ऐसे ही बेवकूफ है, चोरी करने का पता नहीं है और चोरी करने के लिए आ जाता है। चलता हूँ, जाके उसे रोकता हूँ, कहीं पागल दीवार ही ना गिरा दे। अरे रामू, क्या कर रहा है? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? घर की दीवार तोड़ेगा क्या? मैं चोरी करने के लिए आया हूँ। तुम कौन हो मुझको रोकने वाले? मैं सबसे मुख्तलिफ चोर हूँ। चल के अपना काम करो। तू जानता भी है तू किसके घर चोरी करने आया है और किसको बोल रहा है अपना काम कर जाकर। मेरे ही घर में चोरी कर रहा है और मुझको ही बोल रहा है कि अपना काम कर चल कर। अगर तू इतना ही अपने आप को मुख्तलिफ समझता है सबसे या मुख्तलिफ चोर मानता है तो जंगल में से शेर की चोरी करके दिखा, फिर मैं तुझे मानूंगा कि तू सबसे मुख्तलिफ चोर है। हाँ, मैं हूँ सबसे मुख्तलिफ चोर। अगर तुम्हें मेरे मुख्तलिफ होने पे शक हो रहा है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं कल शेर को जंगल में से चोरी करके लाऊंगा और फिर तुझको बताऊंगा कि मैं मुख्तलिफ हूँ कि नहीं। इतना कहने के बाद रामू वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है और सरपंच भी अपने घर जाकर सो जाता है। अगले दिन रामू जंगल में शेर को ढूंढने के लिए जाता है। अरे पता नहीं अब ये शेर कहाँ मिलेगा। अनजाने ही अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल दिया सरपंच को। अब अगर शेर ना मिला तो मेरी तो बहुत बेइज्जती होगी। रामू कुछ सोच। अगर शेर ना मिला तो सब तुझे बेवकूफ बोलेंगे और तेरी बहुत बेइज्जती होगी। कुछ तो करना पड़ेगा। रामू ये सब बोल ही रहा होता है कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक शेर बाहर निकलता है। अरे वाह, मिल गया शेर। मेरे खुदा, तेरा बहुत शुक्र है। अगर शेर ना मिलता तो मेरी गांव वालों के सामने कुछ इज्जत ना रह जाती और सरपंच तो मेरा बहुत मजाक उड़ाता। पहले भी मुझे सबसे बेवकूफ मानता है वो। अब इस शेर को पकड़ के ले जाऊंगा और सरपंच साहब को साबित कर दूंगा कि मैं ही हूँ सबसे मुख्तलिफ चोर। राजू शेर को पकड़ के सरपंच के पास लाता है। सरपंच शेर को देखकर बोलता है, अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है क्या? ये शेर को तुम गांव में ले आए हो। अगर इसने किसी पे हमला कर दिया तो फिर आज तो ये पक्का साबित हो गया है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। आपने ही तो बोला था कल रात को कि शेर को पकड़ के लाओ। मैं फिर मानूंगा कि तुम सबसे मुख्तलिफ चोर हो। और अब मैं शेर को पकड़ के लाया हूँ और तुम कह रहे हो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। बंदर के हाथ में लंगूर आ गया है, अब ना जाने क्या होगा। मैं तो तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, तुम ऐसा करो कि इस शेर को गांव वाले चौक में खड़ा करो और लोगों को दिखाओ और लोगों से पैसे लो। हाँ, ये बात भी ठीक है। मैं कल इसे गांव वाले चौक में खड़ा करके लोगों से पैसे लूंगा, इसको दिखा के। अगले दिन राजू शेर को गांव वाले चौक में एक दरख्त के नीचे लेकर खड़ा हो जाता है। सब गांव वाले शेर को देखने के लिए आते हैं। राजू उनसे पैसे लेता है और बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाता है। एक दिन शेर सो जाता है और राजू समझता है कि ये मर गया है। अरे अरे अरे, इससे क्या हो गया है? अच्छा भला मेरा काम चल रहा था,
ए मेरे खुदाया, तूने क्या कर दिया? सरपंच रामू के पास आता है और रामू से बोलता है, अरे रामू, ये क्या हो गया है? तुम्हारा शेर तो मर गया है। तुम ऐसा करो, इस चोर को मुझे बेच दो। हाँ ठीक है, ले लो। अब मेरे भी ये किस काम का है? सरपंच जानता था कि ये शेर सोया हुआ है, इसलिए वो इस शेर को खरीद लेता है और रामू वापस लोगों के घरों में चोरी करने लग जाता है और सरपंच इस शेर को लोगों को दिखा के पैसे कमाने लग जाता है।